गाइज नमस्ते सभी को एंड वेलकम टू माय चैनल एसबीएन डांस। गाइज तो एसबीएन डांस का मीनिंग है कि मेरा नाम है हिमाल भंडारी। आई एम फ्रॉम द नेपाल एंड आई एम लिविंग राइट नाउ इंडिया। गाइज तो आई एम अबाउट 18 ईयर्स से मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ। ठीक है, तो मैं हूँ नेपाल से। तो मैं होटल लाइन में वर्क करता हूँ। जस्ट आई स्टार्टेड फ्रॉम द डिशेस वॉश करना। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सभी को गाइज, मैं एक कर्मयोगी हूँ। तो मेरा ये कोई शौक नहीं कि मैं ये डांस को कंप्लीट करके गाइज शो में जाके करूँ। गाइज मेरे को बेटर हुआ कि यूट्यूब मिल गया, जो प्लेटफॉर्म अपने सेफ्टी हिसाब से रह के कुछ भी चीज़ें शेयर कर सकते हैं हम। ये एक गॉड गिफ्टेड मानता हूँ मैं इस चीज़ को गाइज। तो मेरा ये शौक नहीं है कि मैं कहीं वो करके शो में जाऊँ, ये सारी चीज़ करूँ। तो मैं कर्मयोगी हूँ। तो मेरा जैसे कर्म खत्म हो जाएगा तो मैं तपस्या में चला जाऊंगा। तो ये चीज़ है। मेरे पास डांस के अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो लोगों को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, जो मेरी एक्सपीरियंस है। मैंने कहा जैसे मैंने डिश वॉश करना, लेकिन अभी भी मैं वॉश करता हूँ, यहाँ पे हूँ तो सेल्फ में होटल को चलाता हूँ। सेल्फ डिश वॉश करना, सर्विस करना एंड फूड मेकिंग में खुद बनाता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक कर्मयोगी जो कर्म लिखा है, कुछ चीज़ें है कि लोग पैसे के पीछे भागते तो ये रास्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। तो मैंने क्या पैसा ये चीज़ मैंने कभी सोचा नहीं। तो मैं एक कर्मयोगी हूँ। मेरे पास कई सारी कला है। अभी आई थिंक मैं सब चीज़ करता हूँ, डांस, कराटे, सिंगिंग, जितने सारी चीज़ें मैं सब सारी चीज़ें जितने भी कला है मैं सब करता हूँ। तो साथ में देखिए ये भी है कि आपके जैसे बॉडी को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ आप फूड से चेंज कर सकते हैं। और आपको ऐसा है कि देखिए किसी भी चीज़ में आप एक रास्ता बनाएंगे तो जैसे बोलते हैं ना, आपका एक रास्ता होगा ना, आपके सोच भी ऐसे होना चाहिए और आपके स्वभाव, बोली, वचन, व्यवहार, खान पीन और आपके कर्म, जितने भी सारी चीज़ है ना गाइज, क्योंकि एक लेवल में होना चाहिए। ये नहीं कि आपका रास्ता एक है, आपकी लाइन दूसरी है, आपकी बोली व्यवहार दूसरे है, आपके धर्म कर्म दूसरा है। तो ये कभी नहीं होता है गाइस। आपकी सोच भी एक ही होना चाहिए, रास्ता भी आपका एक ही होना चाहिए। तो वो एक ही रास्ते में आपके सारे चीज मिल जाते हैं। अभी मैं जैसे मेरी बात करता हूँ, मैं अबाउट 18 ईयर्स हो गया मेरे को होटल लाइन में काम करते हुए। तो मैंने कुछ चीज़ें पहले जो मुझे पता चल गया था, जो चीज़ें आज मैं आके यहाँ पे होटल लाइन में कर रहा हूँ, जो सारी ये कला है, आई थिंक 2011 के आसपास में मैं इंडिया में आया था। बहुत छोटे में आया था। तो 2011 में मैं इंडिया में आया था। 2007-6 के आसपास में मुझे कुछ अजीब सा ड्रीम आया हुआ था। ठीक है, तो इसके हिसाब से कई सारी कला है, जो सारी अभी मैं देख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें थी। तो मेरे पास कई सारे चीज़ का नॉलेज है गाइस। तो मैंने होटल लाइन में स्टार्ट किया। ठीक है, वहाँ से जॉब करना, डिशेज वॉश करना और सर्विस करना, फूड बनाना वहाँ से। और वहीं से मुझे कई सारी कला मिली। और अभी ये चीज़ है कि आपकी बॉडी को भी आप चेंज कर सकते हैं। एक तो है फूड से और दूसरा है आपके जैसे बॉडी, आप योगा एक्सरसाइज करेंगे। कई देखिए योगा एक्सरसाइज करने का भी कोई एक मतलब होता है। बेमतलब के आप करेंगे तो उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, वहाँ से आपको इफेक्ट मिलेगा, नुकसान मिलेगा। तो इसलिए कई सारी चीज़ है। अभी एग्जाम्पल है जैसे डांस करना, कोई भी चीज़ें आप कुछ भी एक्ट कीजिए आपके साथ में, तो आप पैसा कमाइए, कुछ भी कीजिए, तो आप किस तरह से आपकी लाइफ जीते, किस तरह से आपके एक्सपीरियंस लेते। तो हमारा देखिए एग्जाम्पल यही होता है कि हमारा कोई ये कागज का पान्ना में लिटा करके हमारी ये स्टडी नहीं होते। हमारा जो होता है कि फर्स्ट में हम फार्म से, जैसे एनिमल्स होते, गुरु बैल बोलते, उनसे खेतीबाड़ी करना। ठीक है, इसके बाद में हमारी कहाँ से स्टडी स्टार्ट होती है कि अग्नि, वायु, जल, मिट्टी, है ना, ये सारी चीज़ों से हमारी स्टडी शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है, अगर 5 तत्वों से इंसान का शरीर बना है तो कहीं ना कहीं उसे वो 5 तत्वों में गुजरना होगा। नहीं तो अगर वो 2 तत्वों में गुजर के 3 तत्व छोड़ देगा तो वो 3 तत्वों से उसके बॉडी में इफेक्ट मिलते हैं, अपने सेल्फ बॉडी में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो 5 तत्वों से आपका शरीर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं 5 तत्वों को किस तरह से आपको लेना है, जैसे मिट्टी, अग्नि, वायु, जल है, जितने भी है,
जैसे ड्रेस है, आपको किस टाइप में रहना है। जैसे देखिए वेदर, मौसम, अब जैसा खाएंगे अब ऐसा है आपका स्वभाव बनेगा, ठीक है। जैसा खाएंगे फर्स्ट में तो हम क्या कि देखिए खान पीन सुधारना है आपको फर्स्ट में। ये चीज़ें कि जैसे गार्लिक है, ओनियन है, ये सारी चीज़ स्पाइसी चीज़ है, और सॉल्ट है, ऑयल है, ये सारी चीज़ क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं माइंड से लेके बॉडी और आत्मा तक को इफेक्ट करता है ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट में आपको खाने पीने में कंट्रोल बेटी करना है। इसके बाद में आपका ऑटोमेटिकली माइंड चेंज होगा। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा कि ये 5 तत्व से आपका शरीर बना है, कहीं ना किस तरह से आपको गुजरना है उसको। जैसे एग्जाम्पल अभी मैं आपको मेरी बात करता हूँ तो मेरा ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें शो करता हूँ। देखिए जैसे मैंने गुजारा, ठीक है, अबाउट मान लीजिए 10 ईयर्स मैंने जिसमें मिट्टी में ये सारी चीज़ों में काम करके गुजारा। तो अभी मैं 18 ईयर्स से ये टाइल्स में रह रहा हूँ, ठीक है। तो इससे मुझे इतना सारा एक्सपीरियंस मिला कि देखिए जिस मैंने कहा कि 5 तत्व से बना हुआ इंसान का शरीर है, तो कहीं ना कहीं उसे अपनाना है, वो 5 चीज़ों को अपनाना है। अगर 2 को अपना के 3 को छोड़ देगा ना, तो वहीं से ठेस मिल जाएगी। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जैसे मैंने मिट्टी को छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं देखिए मेरे ये जो बॉडी में है इसका प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए इसका ये प्रॉब्लम है। तो इसको मैंने इस तरह से रिसर्च किया, रिजल्ट किया इसका। तो कहीं ना कहीं मैं अभी जैसे मैं यहाँ से नेपाल छोड़ के यहाँ पे आया, ठीक है, अबाउट 7 ईयर्स के बाद में मुझे ये इफेक्ट मिला है टाइल्स की वजह से। और फिर मैं अबाउट यहाँ पे मैंने गुजारा 12 ईयर्स ऐसा, 10 ईयर्स जैसा जैसे मैंने गुजारा। तो इसके बाद में मैं कई सारी इसको मेडिसिन भी किया, कई सारे मैंने ऑपरेशन भी कराया 2 बार। तो इसके बाद में भी फिर से यही चीज़ हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैं शिमला गया मिट्टी में काम करने के लिए। समथिंग 5 मंथ 1 ईयर्स मैंने शिमला में मिट्टी में जैसे मैंने काम किया, ये ऑटोमेटिकली मिट गया। तो इसलिए मैं इतना चीज़ बोल सकता हूँ कि मैं कर्मयोगी हूँ। लोगों को ये चीज़ लगता होगा कि ये डांस करेगा, पैसा सो, घमंड, गाड़ी, बंगला। देखिए ये चीज़ मेरे लिए कहीं नहीं। कर्मयोगी के लिए ये चीज़ होता है कि आज मैं यहाँ पे एक दिन गुजार रहा हूँ तो ये मेरा घर, और जिस फैमिली के साथ में रहूँगा वही मेरे माँ बाप। क्योंकि ये चीज़ नहीं होता है कर्मयोगी के लिए, वो अपना कर्म करते चलेगा। क्योंकि ये लोभ लालच, ये मेरे माँ बाप, क्योंकि आज अगर ये चीज़ बोलता मैं मेरे ही माँ बाप को मेरे ही माँ बाप बोलता, दूसरे के माँ बाप को दूसरे के माँ बाप नहीं बोलता, तो मुझे अपने माँ बाप को छोड़कर ये लाखों माँ बाप की सेवा में नहीं आ पाता मैं। इसलिए मैं कहीं ना कहीं बोलता हूँ देखिए कर्मयोगी के लिए जहाँ जाके दिन गुजारा, जहाँ जाके रात गुजारा हो, उसके लिए वो घर है, वही फैमिली उसके लिए माँ बाप है। ऐसा नहीं कि जो माँ बाप ने जन्म दिया उनको भूलना, वो मेरे माँ बाप नहीं है ये नहीं बोल सकता, लेकिन दुनिया मेरे लिए माँ बाप है। तो कर्मयोगी का मतलब यही होता है, कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देखिए हम लोग जैसे एग्जाम्पल है, मैं आपको पैसा दूँ, कुछ भी खाने के लिए बोलूँ कि पैसा ले लीजिए, आप कुछ खरीद के खाइए, कुछ भी कीजिए। और दूसरी वही बात है, वो उसे कहा जाता है कि धर्म, पैसा देना, इसको धन बोलते, धन देना, और वो खरीद के खा लेना या बना के खा लेना, वो चीज़ उसे कहना। और दूसरी है कर्म। कर्म को ये बोलते हैं कि कर्म को खुद उसको सेवा करना, खुद बना के खिलाना, उसके साथ में रहना, अपना लाइफ उसके साथ, अपना टाइम, अपनी लाइफ उसके साथ स्पेंड करना, इसे कहते हैं कर्म। तो कहीं ना कहीं मेरे पास कई सारी नॉलेज है। तो मैं ओल्ड में दुनिया में किसी को देख के, हाँ डांस कुछ सिखाने को, देखिए कुछ देने वाली चीज़ भी होती है, कुछ बताने वाली चीज़ भी होती है। जो नहीं बताने वाली चीज़ होती है वो नहीं बता सकते। डांस से कई सारे एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक मैं इतने सारी वीडियोस देता हूँ, इतने सारे नॉलेज के साथ में देता हूँ, ठीक है। तो कई सारा देखिए अब लोग को मैं इतना चीज़ दे सकता हूँ कि मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन बात ये है, देखिए जो सत्य, जिसे सत्य, कोई चीज़ बोल रहा हूँ मैं, लोगों को देखता हूँ यार 5 तत्वों से बना उनका शरीर है, अग्नि वायु जल, जिस हिसाब से हम देखिए लगाते, और खाना पीना जो भी चीज़ें, लोग क्या करते हैं कि ओल्ड में मैं बोला पूरे नेपाल से लेके, मैं शायद मैं नहीं गया हूँ ऐसा कोई जगह नहीं, मैं इंडिया के कोना कोना में घुमा हूँ, ठीक है, नेपाल और कई सारी कंट्री में, आउट कंट्री विदेश में नहीं गया हूँ।
काफ़ी ये साइड में मैं इंडिया नेपाल छान छान के घुमा हूँ, ठीक है। और बाकी किसी भी चीज़ का नॉलेज लेने के लिए पूरी क्वांटिटी घूमने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ये चीज़ कहूँगा मैं सभी लोगों को, अगर वर्ल्ड को पूरी क्या बोलते हैं, धरती और आकाश जितना भी है, जो चीज़ को भी अगर आपको जानना होगा ना, तो आप कई स्टडी से नहीं जान सकते। पहले खुद की शरीर जो है पूरी, ये पूरी सृष्टि का नक्शा आपके शरीर में बनाया हुआ, आपके कण कण में एक एक नक्शा है ना, ये सृष्टि का आपके शरीर में क्रिएट किया हुआ है अंदर, ठीक है। अगर जो इंसान अपने अंदर से जान लेता है ना, तो किसी को कहीं विदेश जाने की, कहीं किसी के उसमें जाकर मुख से सुनने की वो जरूरत नहीं होती है उसे। वो धरती के एक, क्योंकि वायु जो है ना 24 आवर है, वायु वायु बिना, ये ऑक्सीजन बिना हम जी नहीं सकते। और जिसे सत्य पता होगा, मैं बोला अग्नि वायु जल मिट्टी, ये जितने भी चीज को उसने देखा होगा, पैसा को छोड़कर। हम पैसा भी चाहिए हमें, लेकिन इतना भी नहीं कि यार मैं किसी की 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की चाहत को वो पैसा लेके सेकंड में खरीद लूं। वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पाप है। अगर वो मैं करता हूँ तो उसकी आत्मा कहीं ना कहीं उसमें आ जाती है, और कभी वो चीज से मुझे कभी बेनिफिट नहीं मिलेगा, और मेरी लाइफ में जो होगा ना, ठेस ही ठेस मिलेगा। तो ये चीजें देखिए मेरे पास। डांस से लेकर, डांस में ऐसा है कि लोगों को मैं बोला आप किस हिसाब से करना चाहेंगे, पैसा का लक्ष्य लेके करना चाहेंगे, या बॉडी कंट्रोलबिलिटी देखिए, सर्कुलेशन है, बॉडी का इफेक्ट है कई सारा। अगर आप ये चीज करते तो आप एक्सरसाइज करने के बाद में आपको इफेक्ट भी मिल सकता है, बेनिफिट भी मिल सकता है। और इसीलिए बोला आप पहले सत्य को अपनाइए, और जानना है कई सारी चीजें आपको किस हिसाब से करना है, डांस के हिसाब से लेना है आपको। और आप बॉडी का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपको कोई सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, तो ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं देखिए डांस ये चीज है, डांस से हमें एनर्जी मिलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो ये कैल्शियम होते हैं, इसे बोलते हैं चौगरा बोलते हैं, ठीक है। अगर जो हमारा मेन कैल्शियम जो भी रहता है, हमारी बॉडी की ऊर्जा देखिए यहाँ से यहाँ तक का कनेक्टिविटी रहता है। और जो हमारे यहाँ पे पुल है, मैंने स्टडी वगैरह कुछ नहीं किया हूँ, मुझे इतना बोलना है इसके बारे में, मैं अंदर से जानता हूँ, मैं समझता हूँ हर चीज़। मुझे कोई पढ़ने की और उसके नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, तो अंदर से मैं हर चीज़ समझता हूँ। तो ये चीज़ है कि आपने कहीं ना कहीं आप वर्कआउट एक्सरसाइज करते हैं तो ये चीज़ एक्टिव होती है। तो कहीं ना कहीं बाहर का जो आपका कैल्शियम वगैरह कोई भी आपकी दिक्कत होती है, हम कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो मसाज कराते हैं। वो इसलिए कराते हैं कि हमारे वो जो कैल्शियम होता है, वहाँ से मसाज करने के बाद में कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में फिर सर्कुलेशन देके हमारी जो इफेक्ट होती है उसे सॉल्व करने की ट्राई करता है। तो आपको ये देखिए, जैसे मैं बोला, ये सर्कुलेशन का हो जाएगा आपका, ठीक है। किसी भी तरह से आपका कहीं ना कहीं काम करते, ये देखिए कैसा होता है, वो होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप काम करते हैं, इसमें दिक्कत होता है, कहीं ना कहीं आपका सटक जाता है, नस वगैरह होता है, तो आपका जो होता है सर्कुलेशन में ये फिर से आपका लेवल में आ सकता है आराम से। तो आप भी इस हिसाब से डांस को यूज कर सकते हैं। जैसे स्लो योगा एक्सरसाइज है, देखिए एक ये चीज है कि आप एक एज को लेकर, आपकी परेशानी को लेकर इसी हिसाब का आप योगा एक्सरसाइज डांस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं कर्म योगी हूँ, मुझे कोई ये शौक वो गाड़ी बिल्डिंग का शौक नहीं। मैं कुछ सत्य था मेरे पास में, मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं कुछ देना चाहता था। बट ये चीज़ नहीं है कि जो मैंने 18 ईयर्स में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, खुद चीज़ में गुजर के, जो दुख है सुख है कर्म करके जिसमें गुजर के मैंने 18 ईयर्स में जो एक्सपीरियंस लिया, अभी 2 सेकंड में मैं किसी के हाथ में नहीं डाल सकता यार। वो रास्ता मैं ज़रूर बता सकता हूँ। मैंने इसलिए कहा कि इंसान को अगर 10 ईयर्स इंसान कट जाएगा ना, तो उसके बाद में उसको कोई तरह से सुधार नहीं सकते, उसकी बॉडी में चैन नहीं ला सकते, ठीक है। ला सकते कई ऐसे रास्ते आपको, किसी भी, मैंने कहा कि अभी मुझे करोड़ रुपया चाहिए, तो उसके लिए मुझे आपकी अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा। इसी मेरे में हिम्मत है तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, सेकंड में कमा सकता हूँ, नहीं तो मुझे सालों गुजारना पड़ेगा। तो ऐसे कई रास्ते आपको साधु संत और कई सारे एक्सपीरियंस आपको लेने हैं। अगर 18-20 ईयर्स के कई सारे साल के आपको एक्सपीरियंस जल्दी लेना है, तो कोई ऐसा आपको रास्ता अपनाना पड़ेगा। हाँ, ये रास्ते भी कई सारे। तो वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक शेयर कीजिए, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा मैं कर्मयोगी हूँ, ठीक है। दिल से मैं कई सारी चीज़ देना चाहता हूँ, बट ये नहीं कि पहले आप खुद को जानिए, ठीक है। जैसे आप क्या खा रहे, किस में जी रहे, वो जिंदगी, ठीक है। लोगों के पास अभी कहते हैं कि लोग धर्म कर्म के पीछे मरना मारना
और मुकाबला देना वो नहीं होता है। एक हमारा तो ये होता है शांति होता है, कर्मयोगी एकला। अभी मैं, आप ये नहीं मानते, मैं 18 ईयर्स से जितने भी जॉब कर रहा हूँ, जहाँ भी जॉब करता हूँ, मैं सिंगल रहता हूँ। मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर लेता हूँ कि मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा। मैं इसलिए नहीं कि मैं किसी को हेट करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं खुद को कुछ अलग चेंज करना चाहता हूँ। जो ये मारा मारी भीड़ भाड़ में मैं ये खुद को नहीं ढालना चाहता, मैं उसको खुद को और किसी के हवाला करना चाहता हूँ, बस यही चीज़ है। और इसलिए मैं सेपरेट रहता हूँ, सिंगल रहता हूँ, ठीक है। 18 ईयर से मैं कहीं पे भी जॉब में जाऊँ तो अगर मुझे ये प्रोवाइड नहीं किया जाए तो मैं वहाँ पे जॉब नहीं करता, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें मैं आप लोग को शो कर सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए फर्स्ट में आप जो मैंने कहा 5 तत्व है, कोई भी बॉडी में इफेक्ट होता है तो पहले आप 5 तत्वों को जानिए, फिर कितने पहले आप इस हिसाब से कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा अग्नि, वायु, जल, मिट्टी, और ये समझ लीजिए जैसे इनमें से अगर आपको कोई एक दो इफेक्ट है बॉडी में है या किसी भी चीज़ में आपको इफेक्ट हो रहा है, तो आपको फर्स्ट में ये चीज़ एक्सप्लेन करना है कि अभी ये 5 तत्वों में मैं कितने तत्वों के साथ में गुजर रहा हूँ और कितने तत्व छूट गए मेरे, जो जितने तत्वों से मेरी बॉडी बनी थी कितने तत्व छूट गए। जो चीज़ आपके छूट, मैंने कहा जैसे अभी मैं मिट्टी में काम कर रहा था तब से अब मिट्टी छूट गया, मैं टाइल्स में हूँ 18 ईयर्स से, तब जाके अब मेरा ये इफेक्ट हो रहा है। तो मैंने शिमला में जाके इसको सॉल्व किया था, फिर से मैं रिटर्न आया यहाँ पे टाइल्स में वो करता हूँ, ठीक है, डांस वगैरह थोड़ा बहुत, क्योंकि चलना पड़ता है। देखिए टाइस ही टाइस में यहाँ पे रहते, तो इसके हिसाब से फिर से इफेक्ट हो गया। बस इसी हिसाब से आपको वो 5 तत्वों को पकड़ के रखना है, तो आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो और भी कई सारी चीज़ मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं कहीं शो वो जाना नहीं चाहता, ठीक है। मुझे इतना हो कि मैं, हाँ, अभी इतना भी काबिलियत नहीं हूँ कि हवा और पानी में जी सकूँ, तो कहीं ना कई सारी चीज़ें मुझे, अब मैं इतना भीख भी तो नहीं मांग सकता और चोरी मारी भी तो नहीं कर सकता। और नीयत में जाऊँ तो मैंने कहा कि 18 ईयर्स हो गया, मैं कई सारी अपनी नीयत में, आपको पता ही टाइम टेबल उतना नहीं होता है कि उतना उसे कर पाए। जैसे मैं वीडियो बना रहा तो कहीं ना कहीं ऑर्डर आया है तो उन्हें, तो ये बीच में क्या होता है, छोड़ना पड़ता है, कहीं ना कहीं दिल टूट जाता है। तो अब लोग क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब में सपोर्ट कीजिए, चैनल मोनेटाइज है, ठीक है। मेरे खाने पीने के, मेरा अपना अरेंजमेंट के बाद में जो भी पैसा आता है मैं डोनेट कर दूंगा, ठीक है। हेल्प कीजिए। मैं कई सारी कला, कई सारी चीज़, मैं बोला इंसान के बॉडी से लेके, माइंड से लेके, मैं आत्मा तक को चेंज करने के मेरे पास रास्ता है। बट सेकेंड में किसी का कर नहीं सकता, ये चीज़ तो कोई नहीं कर सकता, ऐसी जादू कोई कला है ही नहीं। क्योंकि अभी कहते हैं कि 20 बरस आप पाप करो, कुछ भी करो, और गंगा में जाओ और डुबकी मार के भगा दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आपने 20 बरस पाप किया होगा ना, तो 40 बरस का आपका दुख या सफर, जो भी आपका आपके में लिखेगा ना, वो आपको गुजर के भोगना पड़ेगा। मान लीजिए अब आपका 20 साल का कर्म का सफर में डाल दिया, जैसे 20 साल मेरे को कर्म, 20 साल, 25 साल, 30 साल कर्म के सफर में डाल दिया, जो मुझे भोगना था, जो कर्म मुझे करना था। अब मैं 20-25 साल के कर्म को 20-25 हजार दे के खरीद लूंगा, तो यार मेरी लाइफ ऐसे ही चला जाएगी। इसलिए अपना कर्म मत छोड़िए, अपना रास्ता मत छोड़िए, ठीक है। और 5 तत्वों से आपका जो शरीर बना है उसको मत छोड़िए, और बाहर मत देखिए। देखिए देवी देवता, हम लोग आजा पूजा, मूर्ति, जितने भी चीज़ को मानते, कहीं ना कहीं मैंने नेपाल में और इंडिया में ये चीज़ देख के ये चीज़ का नॉलेज किया है। और वहाँ से मुझे ये चीज़ सीखने को मिला है कि हम जितने भी तत्व, अभी यहाँ पे जितने भी रीति रिवाज, चाट पर्व इंडिया और नेपाल में सेम सेम है, कहीं ना कहीं नेपाल में ज़्यादा है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जितने भी चीज़ हमारी लाइफ में हम स्पेंड करते या उस चीज़ में हम खाने के लिए, अपनी लाइफ जीने के लिए उस चीज़ को यूज करते, उतने चीज़ों के हम आजा पूजा करते हैं नेपाल में। तो इसलिए मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ सीखा है कि देखिए अभी मैं ये मूर्ति की पूजा करता हूँ, तो इसका मतलब मैं बिल्डिंग में रहता हूँ, वही पत्थर से बनी है, उसमें मेरा वास होता है, तो कहीं ना कहीं मैं उसकी पूजा करता हूँ। इसका मतलब वो नहीं कि मैं भगवान उसको मान लो, पत्थर को मान लो। और यही कहीं ना कहीं हमारी सबसे बड़ी भ्रम है, जो हम आगे कभी बढ़ नहीं सकते। कहीं तो अपनी बॉडी के रिसर्च कीजिए, बॉडी के रिसर्च आत्मा से कुछ भी नहीं है गाइस। मैंने कहा देखिए इफेक्ट बहुत है अभी, ठीक है। मैं ऐसा है कि यहाँ के बाद में डांस में जाके शो बिल्डिंग का नहीं, मैं कहा कि जैसे मेरा कर्म का वो खत्म हो जाएगा, ऐसे में जहाँ वो ले जाएगा, मैं तो सीधा है
क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप खुद को पता, मैं कहा कि जब मैं 7 ईयर्स का था तब मुझे पता चल गया था कि ये होटल लाइन में मैं यहाँ तक होऊंगा। आज 20 ईयर्स बाद का 7 ईयर्स में मुझे पता चल गया था। तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ पता चल जाती है कि यहाँ से मैं बाद में तब मैं चला जाऊंगा, तब ऐसे कहीं कोई सारी चीज है इंसान को मैं देना चाहता हूँ जो सत्य काम आए। क्योंकि कहीं ना कहीं यार मेरे पास जो चीज नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं मैं किसी को नहीं दूं तो क्या काम, मैंने सीख के लाइफ में मेरे लिए क्या काम रहेगा, वो कोई बेकाम का रह जाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं देने की, समझाने की और एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ गाइस। तो दिल से रिक्वेस्ट है, ऑन लव सपोर्ट कीजिए, ठीक है। कोई भी चीज में आपको सवाल हो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। नंबर भी है, जीमेल आईडी है, आप लोग कीजिए किसी भी चीज में सवाल। इतना ही नहीं कि गाइस मैं डांस ही करता हूँ, ये चीज नहीं है, मैं बहुत कुछ करता हूँ, ठीक है। मैं कर्म योगी हूँ, आपने समझ लिया होगा कर्म क्या होता है। कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है गाइस। तो मेरे पास कई सारी चीजें, जो चीज मैं दिखा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ठीक है, वो आपको कुछ रास्ता दे सकता हूँ। आप खुद उसमें जाकर सत्य को आप जान सकते। सत्य को दिखाया नहीं जाता, दिया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, ठीक है। एक रास्ता जो होता है बस वो चीज दिया जाता है, वो रास्ता पकड़ के खुद सत्य में जाके उसे जान सकता है। सत्य को कोई दिखा नहीं सकता गाइस। सत्य को खुद अपने अंदर बैठा है, खुद बिलीव करना है, खुद सत्य को मानना है। अभी मैं हवा, पानी, खाना पीना में जी रहा हूँ तो बस वही सत्य को मैं मानूंगा। ज्यादातर मैं लोग मूर्ति, आजा पूजा, मंदिर में भगवान को और हर एक चीज को ढूंढने की ट्राई करते, तो मैं कहीं ना कहीं अपनी अपनी ब्रेथ में उसको ढूंढता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं सांस, हर चीज में अगर टूट जाए हर चीज से तो कहीं ना कहीं लास्ट होता है, ब्रेथ होता है। तो मैं उसे ही मानता हूँ, वो चीज है। बाकी बाहर तक कुछ देखा नहीं, लेकिन आत्मविश्वास से उसमें जुड़ा हुआ है। हर चीजें देखा नहीं तो मानना नहीं, ऐसा नहीं यार, कुछ तो होगा। कोई तो कोई तो होगा, चला रहा होगा तभी तो चल रहा है यार। हम है जैसे आज हम कई सारी चीजें बना के चला रहे, इंसान बना रहे, बनने की इंसान बना रहे, तो अब कोई कोई है बनाने वाला था तो वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सत्य में वो कीजिए, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।